तो हेलो बच्चों, आज क्लास में हम लोग देखेंगे वर्ण। वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होता है और वर्ण किससे कहते हैं, और सभी जो इसकी क्रिया होती है हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। एक मोटिवेशन है। सफल सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप लोग विश्वास नहीं करेंगे सफलता पाने के लिए तो आप लोग कुछ नहीं हो सकता है। विश्वास रखिए, इसलिए बच्चों अपने आप पर विश्वास रखिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे वर्ण के बारे में। तो देखिए वर्ण वर्ण जो है भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। इसे अखंड मूलध्वनि भी कहते हैं, जैसे अ आ, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब चलिए अब देखते हैं आगे परिभाषा क्या है वर्ण का। तो वर्ण का परिभाषा है अखंड मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। अखंड मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। अखंड। अब बताता है कि अखंड क्या होता है। तो अखंड का अर्थ होता है कि तूने जिससे हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? टुकड़ा नहीं कर सकते हैं या बांट नहीं सकते हैं, उसे अखंड बोला जाता है। तो चलिए अब देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किससे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किससे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए जैसे पर यहाँ पर फिगर बना दिए गए हैं, अ आ छोटी बड़ी इस तरह माला जैसे लग रहा है ना, तो उससे ही वर्णों की माला को या समूह को वर्णमाला कहते हैं। नामे से पता चल जा रहा है कि वर्णमाला वर्ण और माला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे हो गया कलम। कलम तक क अ क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ, ये सबसे मिलकर क्या बना है? तो कलम बना है। कलम कितने वर्ण वर्णों से मिलकर बना है? तो कलम जो है एक के दो तीन चार पाँच छः छः वर्णों से मिलकर बना है। और वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या तो कहीं कहीं पर 48 होती है, कहीं कहीं पर 52 होती है। तो आप लोग को याद रखना है 52। क्या याद कर रखना है? 52। आपके एग्जाम में आ सकता है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 मारिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वर्ण के भेद। अब देखेंगे हम लोग वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन? तो पहला स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। दूसरा व्यंजन वर्ण। देखिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं? इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। और व्यंजन वर्ण, इसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे स्वर वर्ण का एग्जाम्पल देखेंगे। क्या है परिभाषा? इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। तो देखिए जैसे अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ओ औ, ये सब जो है ना, इसमें स्वर वर्ण है। ये सब मतलब इसमें तो कोई अलग शब्द नहीं है। जैसे आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए, बोलकर आप लोग देखिए, बोलिए तो ना अ अ तो कोई इसमें तो न व्यंजन वर्ण आ रहा है? कोई व्यंजन वर्ण नहीं आ रहा। आ ई, इसमें व्यंजन वर्ण नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण। स्वयं खाली रहेगा। स्वर वर्ण का मतलब होता है स्वयं। इसमें कोई व्यंजन नहीं रहेगा। और व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण देखेंगे तो
इसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। देखिए जैसे आप लोग के लिखेंगे क, जैसे क्या लिखे दिए क, तो आप लोग बोलिए क, क, तो क प्लस आ रहा है ना, तो क्या है, स्वर वर्ण है। तो आप बोलिए म, तो म प्लस तो म में आ रहा है, तो ये क्या होगा, स्वर वर्ण है। तो इसलिए तो इसका परिभाषा स्पष्ट हुआ आप लोग को। इसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। इसमें किसकी सहायता ली जा रही है, तो स्वर वर्ण की सहायता ली जा रही है। जैसे क, तो आ रहा है, म, प, आई, पानी, सब स्वर वर्ण की सहायता ले जा रही है कि नहीं अंतिम में। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और अब बात आती है कि स्वर वर्ण। स्वर वर्ण तो कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो पहला मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर ना। पहला मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। देखिए मूल स्वर में कौन कौन आ जाएगा, मूल स्वर आ ई, जो का मंत्रा है तो अह तक और ओ तक आ जाएगा, सॉरी बच्चों। और संयुक्त स्वर में आ जाएगा ए ओ। संयुक्त स्वर, देखिए संयुक्त स्वर जैसे बोलेंगे ए, आय, ए लिखेंगे तो ए में क्या आ जा रहा है, अ प्लस ए आ जा रहा है, अ प्लस ए, तो ये मूल स्वर है, मूल स्वर है ना इस ए। और जैसे लिखेंगे ओ, बोलिए आप लोग ओ, तो ओ, अ प्लस आ रहा है, तो अ प्लस ओ, जो है कौन सा तो नहीं तो है, कौन सा वर्ण है, तो ये तो नहीं, अरे कौन सा स्वर, सॉरी बच्चों, कौन सा स्वर है, तो मूल स्वर है। तो संयुक्त में तो दोनों आ जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे। अब बात करते हैं मूल स्वर के प्रकार। मूल स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो मूल स्वर, मूल स्वर, देखिए मूल स्वर में तो आ जाता है तो ने पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, दीर्घ, देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो इसके उच्चारण में कम समय लगता है। देखिए जिसके उच्चारण में कम समय लगेगा ना, वो हो जाएगा ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर जैसे अ, आ, नहीं आ देरी लगेगा, ई, उ, जिसमें जल्दी भगन बोला जाए, तो अब बोलेंगे अ, अब बोलेंगे तो लफ्ज बोला जा रहा है, अब बोलेंगे आ, तो इसमें समय लग रहा है, क्या लग रहा है इसमें, तो इसमें समय लग रहा है। इसलिए तो ये कौन सा स्वर का आएगा, ये दीर्घ वाला, आ वाला जो है दीर्घ स्वर का आएगा, आ दीर्घ स्वर आ जाएगा। और तो ह्रस्व स्वर में तो जिसमें कम समय लगता हो वैसा उच्चारण करने पर, जिसमें कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब दूसरी बात है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, इसके उच्चारण में दुगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दुगुना किस में लगेगा बताइए, अ बोलने में लगेगा दुगुना समय कि आ बोलने में लगेगा, तो हम लोग कहेंगे कि आ बोलने में दुगुना समय लगेगा। जैसे आ, ई, बड़ी, नहीं ई तो ह्रस्व स्वर है, लब्ध बोला जा रहा है, और थोड़ा सा उसको तो दुगुना समय लग रहा है बड़ी ई बोलने में, वो बोला जा रहा है ह्रस्व स्वर, तो वो लब्ध बोला जा रहा है, और बड़ा वो बोलने में देरी लग रहा है,
मतलब दुगुना समय लग रहा है। तो दीर्घ स्वर आप लोग समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और एक होता है तो प्लुप्त प्लुप्त स्वर होता है। प्लुप्त स्वर दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। प्लुप्त स्वर में क्या होता है, दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। जैसे ओम, ओम ज्यादा समय लग रहा है बोलने में ना। जैसे मेरा नाम है शिवम, तो हम शिवम लिख रहे हैं, शिवम, शिवम, शिवम। तो देखिए इसमें ज्यादा समय लग रहा है। और हम लोग बोलेंगे तो राम, तो राम, राम तो ज्यादा समय लग रहा है। जैसे मोहन, क्या बोलेंगे, मोहन। तो इसमें भी ज्यादा समय लग रहा है बोलने में। तो एक कौन सा स्वर का आएगा, तो प्लुप्त, प्लुप्त स्वर का आएगा। तो चलिए अब जो लिखे हैं हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग को भद्दा लगेगा देखने में ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे व्यंजन, व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। ये कहाँ से आ गया, व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है आप लोग को एग्जाम में। पहला स्पर्श व्यंजन, और दूसरा अंतस्थ व्यंजन, दूसरा ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिए ये सब तो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है स्पर्श व्यंजन से। ये आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा, स्पर्श व्यंजन। तो चलिए देखें, स्पर्श व्यंजन याद करने का ट्रिक हम बता दे रहे हैं। केटीएम 2, केटीएम 2, केटीएम 2 का, नहीं सॉरी, इसको अंत में बताएंगे, ट्रिक वाला अंत में बताएंगे। अभी पढ़ लीजिए। क वर्ग में, क वर्ग में कौन कौन आता है, क से अ तक आता है। और च वर्ग में, च वर्ग के तो जो वर्ण होते हैं, फिर ट वर्ग के जो वर्ग होते हैं, और तो जो त वर्ग के जो वर्ण होते हैं, और प वर्ग के जो वर्ण होते हैं, वो किस में आ जाते हैं, तो स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है, तो य, र, ल, व। और आप लोग को एग्जाम में आ जाएगा ये भी, वीवीआई कर लीजिएगा ये वाला। बोल एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि तो निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन दे देगा य, व, क। तो आप लोग क्या मारना है, य मारना है। या कोई भी इसमें से चारों में से कोई दे सकता है ना, य, म आ जाएगा। तो आप लोग को य मारना है। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग ऊष्म व्यंजन में कौन कौन आ जाता है। देखिए इसका डिफिनीशन नहीं आता है, इसका डिफिनीशन नहीं आता है, इसलिए मैं डिफिनीशन तो नहीं बता रहा हूँ, को सीधा एकदम क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा। तो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में आ जाता है तलाबी स, उधन्नी स, दंती स, ह। ये 4 आ जाता है। ये 4 जहाँ रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, तो वो समझ जाइएगा कि दोनों ऊष्म व्यंजन है। और आप लोग को ये याद करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है आप लोगों को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
वन शॉट क्लास चल रहा है एकदम और एक आता है तो द्विगुण वर्ण। द्विगुण वर्ण में कौन कौन आ जाता है? ड और ढ आ जाता है। एक होता है अयोग्य वाह वर्ण, तो इसमें अंग आ जाता है, ये दो आ जाता है। और एक होता है संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन, इससे भी कहते हैं। तो इसमें आ जाता है छत्र ज्ञा, ये जहाँ रहेगा तो समझिएगा संयुक्त व्यंजन है। चलिए हम लोग कौन क्या क्या पढ़े हैं, तो स्वर वर्ण। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 11। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 33। द्विगुण वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 2। अयोग्यवाह की संख्या कितनी होती है? तो 2। तो पूरा कितना पढ़ लिए? 48, 3 एक 4, 11, 33, 48, 2 2 4। तो हो गया हम लोग का 52। देखिए 52 हो गया ना वर्ण, हम लोग बताए थे वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या 52। तो 52 हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे संयुक्ताक्षर। तो जैसे आ जाएगा छ, छ लिख दिए तो छ में के छ किस किस वर्ण से मिलकर बना है? तो क प्लस स, इसमें आधा र, क आधा र प्लस स आधा र, कच्छ इससे बना है। त्र किससे बना है? तो त आधा र प्लस र, र पूरा त्र, ज्ञा, ज्ञा तक ज प्लस र, य प्लस र से मिलकर बना है। आप लोग समझ में आया होगा? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है सही उच्चारण स्थान। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का तो एग्जाम में 3 नंबर का आ जाता है। यहाँ से बेबी आई है, कितने नंबर का? 3 मार्क्स का आ जाता है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण। उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान। तो देखिए उच्चारण स्थान किससे कहते हैं? देखिए मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उससे उच्चारण स्थान कहते हैं। मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उससे उच्चारण कहते हैं। आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम लोग अब देखेंगे ट्रिक। देखिए बोले थे ना ट्रिक बताएंगे अंतिम में, तो ये देखिए ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। आप लोग इस ट्रिक को फॉलो करिएगा और एग्जाम में तो पूरा पूरा नंबर लेकर आइएगा। देखिए इसको रेड कर दे रहे हैं। देखिए अब इसको देख रहे हैं, ऊपर कर दे थोड़ा सा। देखिए जो एग्जाम में 80% जो सवाल होता है कहाँ से आता है? 80% व्याकरण से। जो 80% का जो सवाल होता है व्याकरण का बात कर रहे हैं, वो आता है उच्चारण स्थान से। तो देखिए क वर्ग के, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। देखिए इसका याद रखने का ट्रिक देखिए, KTM 2, KTM 2, 2 KTM 2, इसका यही ट्रिक है। KTM 2 इसको कैसे याद रखना है? तो क वर्ग के जितने भी तुम अक्षर होंगे, क वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे उससे कंठ, कंठ में उसका ऑप्शन होगा। देखिए जैसे आपके एग्जाम में आ गया कि तुमने क का उच्चारण स्थान,
क्या होता है? तो क तक, क का उच्चारण स्थान, क से ज्ञ तक का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और च से य तक का उच्चारण स्थान तालु होता है, और ट से अण तक का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, और त से न तक का उच्चारण स्थान दंत होता है, और प से म तक का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, केटीएम 2 आप लोग को याद कर रखना है। केटीएम 2 तो पूछेगा कि तुम, आपको पूछेगा कि च का उच्चारण स्थान, च का, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए हैं। जैसे पूछ रहे हैं ग का उच्चारण स्थान, ग का, तो ग किस में आता है? तो क वर्ग में आता है, तो कंठ हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या? कंठ। च वर्ग के जितने भी तुम अथवा हो गए, वर्ण हो गए, वो तालु। जैसे आपका आ जाएगा म का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो म आता है किस वर्ग में आता है? प वर्ग में आता है। तो प प प बोलिए तो आपका ओष्ठ कहाँ ठीक रहा है? आपका तो जो प प तो बोलेंगे तो ओठ जो है सट रहा है, तो हो जाएगा ताल, उसमें प वर्ग में ओष्ठ हो जाएगा। तो चलिए, अब तो न केटीएम 2 आप लोग को याद रखना है खाली। देखिए, क्वेश्चन है, आप लोग को एक क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए, वन शॉर्ट क्लास है एकदम। ग का उच्चारण स्थान बताइए, ग का उच्चारण स्थान ग किस में आता है? तो क वर्ग में आता है। तो क वर्ग तो कंठ, कंठ केटीएम 2 वाला, कैसे? कंठ। म का उच्चारण स्थान बताइए आप लोग, तो म का उच्चारण स्थान, म किस में आता है? तो प वर्ग में आता है। तो प वर्ग के तो जो वर्ण होते हैं किस में आते हैं? वष्ट में आ जाते हैं, बताया था हमने। चलिए, अब ऊपर देखते हैं, ऊपर नहीं नीचे देखते हैं, नीचे अब आ रहा है ना। देखिए, वर्ण और उच्चारण, क वर्ग के, क वर्ग के जितने भी तो वर्ण है का किससे मिलकर बने हैं? तो कंठ से। क वर्ग का तो जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है? कंठ। च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु। ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत। प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, ओष्ठ होता है। तो ये एक तो आप लोग को तो बना कर रखें, क्या बोलते हैं इसको? चार्ट। तो इसको एकदम चार्ट जाना है, इसको चार्ट जाना है क्योंकि एग्जाम आप लोग के एग्जाम में आएगा। यहाँ से ग्रामर का जो है 80% क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट। समझ में आया? तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा यस या नो, जरूर लिखिएगा, और बताइएगा जरूर कैसा लगा आप लोग को। और सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग के बेस्ट सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, और आप लोग के तो प्यार से इस संस्था को बढ़ाना है। चलिए, एक्स्ट्रा बातें हम लोग को याद रखना है। अब एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा पढ़ा दें कि छोड़ दें? एक्स्ट्रा पढ़ा दें कि छोड़ दें? चलिए, पढ़ा देते हैं कुछ। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार। ओ, ये कैसे आ गया? तो इसको डिलीट करते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार होते हैं। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। तो अल्प प्राण किससे कहते हैं? तो उच्चारण में कम, रुके थोड़ा सा, उच्चारण में कम वायु निकलेगा, उससे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जैसे आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा, एक
3 5 वर्ण किस व्यं क्या है? जैसे आ जाएगा आप लोग के 1 3 5 क्या है? तो अल्प प्राण है। कौन सा प्राण है? तो अल्प प्राण है। इसको हाईलाइट कर देना एकदम, ये आप लोग को एग्जाम में आएगा। जो आने जो है हम बता दे रहे हैं आप लोग को। आप देखेंगे महाप्राण, महाप्राण देखेंगे तो महाप्राण किसे कहते हैं? तो अधिक वायु निकलेगा। महाप्राण में क्या होगा? अधिक वायु निकलेगा। तो उष्मा प्लस प्रत्येक वर्ग, जैसे 2 4 वर्ण किस में आते हैं? तो महाप्राण में आते हैं। आपको याद रखना है कि 2 4 वर्ण किस में आते हैं? तो आप लोग को याद रखना है, दो दो भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है एग्जाम में। तो हम क्या है? महाप्राण है। ऐसे ही पूछा नहीं जाएगा तो हमको इतना तक अंदाजा है, इतना डिफरेंस नहीं पूछता है। ये एक्स्ट्रा बात हम बता रहे हैं, आप इस पर ध्यान भी नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ लेना है। पढ़ने से तो दुबरा कोई थोड़ी जाएगा। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग को यहाँ से नहीं आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग को एग्जाम में। क वर्ग के जो वर्ण होते हैं, क ख ग घ अंग जो होते हैं, क और ख किस में आते हैं? तो अघोष में आ जाते हैं। आप लोग एग्जाम में आ जाएगा, बीबीआई है एकदम, कर लेना। देखिए, आप लोग एग्जाम में आ जाएगा कि क वर्ग के जो क होता है वो किस में आता है? तो आप लोग को तो ऑप्शन में आ देना है अघोष, अघोष में, अघोष में। और आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा कि घ अंग किस में आता है? तो एक घोष में आ जाता है। और क और ख किस में आता है? तो अघोष में आ जाता है। समझ में आया? समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो अगर रिवीजन कर लेते हैं आप, वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक करिए और कमेंट करिए आप लोग को कैसा क्लास लग रहा है जरूर। देखिए, रिवीजन, रिवीजन पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन करना भी जरूरी है। जितना पढ़ा दिए हैं उसका टेस्ट ले रहे हैं आप लोग। देखिए, वर्ण, वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो वर्ण की संख्या होती है 52। पढ़ाया है? हाँ बोलिए हाँ। तो चलिए, और तो वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके हवाले, बताइएगा इसका। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आते हैं बताइए? य, र, ल, व आता है। और तो उष्म व्यंजन में की संख्या कितनी होती है? तो उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। और द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 2। अयोग्य की संख्या कितनी होती है? तो 2। संयुक्ताक्षर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वर्ण या व्यंजन कोई भी कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 4। अब आ जाएगा आपके एग्जाम में कि तो 1 3 5 कोई भी आ जाएगा। ये पूछेगा कौन सा प्राण है? तो इसमें बता देना है अल्प प्राण। 2 4 कौन सा प्राण है? तो महाप्राण। 3 4 5 क्या है? तो ये घोष है। 1 2 तो क्या है? ये अघोष है। प वर्ग के सभी वर्णों को क्या कहते हैं? प वर्ग के सभी वर्णों को क्या कहते हैं? तो ओष्ठ। सॉरी बच्चों, ओष्ठ।
आय आय कौन आय में कौन कौन सा तूने व्यंजन है और व्यंजन बोल रहे वर्ण। तो अ प्लस ए, क्वेश्चन नंबर 20 से। आई 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 कैसा है तो दीर्घ है। आई आई जैसे बताया था ना वो शिवम करके, शिवम, शिवम राम मोहन सभी बताए थे ना। तो देखिए यही है। आई आई क्या है तो इसमें समय लग रहा है ज्यादा, तो एक क्या हो जाएगा दीर्घ। तो आई आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। कमेंट करिएगा और इस क्लास को शेयर करिएगा, और नए चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, और यहाँ पर सभी विषयों का तो तैयारी कराया जाता है, तो आप लोग किसी भी विषय का टेंशन मत लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बंद करिए अब उसको।